तो गाइस मंडे नाइट रॉ हो चुका है ख़त्म। ब्रॉक लेसनर को मिला कोडी रोड से अच्छा वाले पिटाई। क्या हुआ है इस पिटाई के अंदर, मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। और तो और यहाँ पे डेमिन प्रीस्ट और यहाँ पे जो डेमिन प्रीस्ट और फिन बैलर के बीच में जो इंटेंसिटी जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो हीट अप मामला हुआ है, उसमें भी थोड़ा सा आज प्लस पॉइंट देखने को मिला है। बाकी इस वीडियो के अंदर तो हम मेन सेगमेंट्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के ब्रॉक को लेके। तो सबसे पहले ये चीज़ शुरू हुई थी जब कोडी रोड्स आए थे। फिर जैसे कोडी रोड्स आए थे यहाँ पे, आई मीन सेथ रॉलिंस आए थे, वो अपने प्रोमो कट वगैरह करने वाले थे, लेकिन फिर कोडी रोड्स ने इंटरप्ट कर लिया। फिर कोडी रोड्स ने सिर्फ ही कहा था अपने प्रोमो के अंदर, और फिर ब्रॉक लेसनर आ गए। और फिर कोडी रोड्स ने वेट भी नहीं किया ब्रॉक लेसनर का, यानी जैसी ब्रॉक लेसनर की उन्होंने शक्ल देखी, वो सीधा उनके पास भाग के ब्रॉल करने के लिए चले गए। फिर जब वो ब्रॉल करने के लिए चले गए तो फिर ब्रॉक लेसनर ने उनको पीटा, उन्होंने उनको बहुत मारा। उसके बाद फिर कोडी रोड्स ने एक यहाँ पे अपर हैंड लेके वो फिर रिंग के अंदर चले गए थे। फिर ब्रॉक लेसनर आते हैं, फिर ब्रॉक लेसनर को भी पड़ती है फिर से, और फिर ब्रॉक लेसनर F5 मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स हट के यहाँ पे रोप से कटकर फिर कोडी यहाँ पे जो कोडी कटर होता है वो लगाते हैं। और फैंस को बहुत पसंद आए ये वाला कोडी कटर। ट्विटर में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं इस कटर के बारे में कि किस तरह ब्रॉक लेसनर ने इस मूव को सेल किया है। ब्रॉक लेसनर ने बहुत अच्छे तरीके से इस मूव को सेल किया। यूजुअली वो करते नहीं इस तरह के सेल्स मूव्स को, लेकिन इस बार उन्होंने कोडी कटर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट करवाया। और ऐसे लग रहा था कि हाँ, एक प्रॉपर कोडी कटर, वो भी प्रॉपर ओपोनेंट को बिल्कुल अच्छी तरह फिट हुआ है, और इसका इम्पैक्ट भी ब्रॉक लेसनर ने लिया है। फिलहाल तो कोडी रोड्स ने दिखा दिया ब्रॉक लेसनर को, और इनका पार्ट 3 समरस्लैम के लिए भी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन अब पार्ट 3 की बिल्ड आप कह सकते हैं शुरू हो चुकी है। और समरस्लैम के अंदर आप लोगों को इन दोनों का मैच 100% देखने को मिलेगा। कंफर्म नहीं है, बस कंफर्म हो जाए तब तो फिर तो हमें देखने को मिलेगा ही। लेकिन सबसे बड़ा रूमर्ड मैच इन दोनों का है कि इन दोनों का मैच तो हमें देखने को ही मिलेगा। चलिए फिर बात करते हैं अब मेन सेगमेंट के बारे में। डेमिन प्रीस्ट और फिन बैलर के बारे में बात कर लेते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच कंफर्म हुआ था। ऑब्वियसली रिया रिप्ली तो साइड में थी ही, और जैसे ही इन दोनों का मैच शुरू होता है, मैच में एक पॉइंट आता है जहाँ पे डेमिन प्रीस्ट आते हैं और वो अपना मनी इन द बैंक ऐसा लग रहा है कैश इन ही करने वाले हैं। वो इतना क्लोज आ जाते हैं कैश इन करने के लिए, लेकिन एज़ यू नो फिन बैलर आ गए हैं, और फिन बैलर आते हैं और डेमिन प्रीस्ट को रोकते हैं कैश इन करवाने से। इमेजिन करो, वो कैश इन करवाने से रोकते, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच था, तो वो चाहते नहीं थे कि उसको इंटरफेयर करने के लिए। जो मनी इन द बैंक में हुआ था, जब फिन बैलर का मैच चल रहा था, तब डेमिन प्रीस्ट ने फिन बैलर को कॉस्ट किया। ऐसे तो अब फिन बैलर ने डेमिन प्रीस्ट का कैश इन को कामयाब ना बनाने के लिए उनको यानी कॉस्ट कर दिया, यानी दोनों की तरफ से बिल्कुल साफ बराबर हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है इस राइवलरी के अंदर। बाकी तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों की हीटअप बहुत ज़्यादा मामला हो गया। मुझे तो लग रहा है इन दोनों का बीच में ब्रॉक हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। ज़्यादा दूरी में ज़्यादा इसको WWE मुझे लग रहा है रोक के रखेगी। मुझे लग रहा है WWE अब करवा ही देगी। लेट्स सी, वो WWE की चॉइस है कि कब करेगी कब नहीं करेगी, लेकिन हमें ज़रूर से पता कि ये करेगी, और बहुत धमाकेदार वे में करेगी, इतना तो हमें आइडिया है। और मैच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे डेमिन प्रीस्ट एक साइड में होते हैं और फिन बैलर एक साइड में होते हैं, और बीच में रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो होते हैं। यानी WWE ये दिखाना चाह रही है कि कौन सी साइड में रिया रिप्ली है और कौन सी साइड में डोमिनिक मिस्टीरियो, यानी क्या रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो डेमिन प्रीस्ट के साथ है, या रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बैलर के साथ है। तो ये कुछ यहाँ पे सेगमेंट हुआ था। बाकी ड्रू मैकिंटायर भी आए थे। रिडल वर्सेस यहाँ पे गोवियानो विंची का मैच जो हुआ था, उन दोनों का मैच हुआ था। बाकी उस मैच के अंदर रिडल जीत गए थे, और फिर आए थे यहाँ पे वो क्या नाम था, लुडविग केसर आई थिंक नाम था। अगर उनका नाम चेंज हो गया तो मुझे नहीं आया, लेकिन लुडविग केसर नाम होगा उनका। हाँ, लुडविग केसर उनका नाम है। और फिर वो ब्रॉल करने, वो मतलब यानी वो
यानी प्री मैच अटैक नहीं, आफ्टर मैच अटैक आ गए थे। जैसे ही यहाँ पे जो मैट रिटन है वो जीते हैं, फिर बाद में बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम पे लुडविग कैसर गंथर ने कमांड दिया कि चलो आप अटैक करो उसके ऊपर। फिर उसी वक्त ड्रू मैकिंटायर आते हैं। भाई साहब इतना ज़्यादा हमें गंथर की शक्ल में कभी भी खौफ नहीं नज़र आया। गंथर के पूरे मुँह बॉडी लैंग्वेज उनकी भी ऐसे लग रही थी बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं नहीं, बहुत ज़्यादा इस बंदे से डर लग रहा है कि हाँ ये ही बंदा मुझे डिसमाउंट कर सकता है। तो फ़िलहाल तो गंथर तो डर रहे हैं अभी तक ड्रू मैकिंटायर से। बाकी चलो देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने फ़िलहाल तो रिडल को बचाया और नेक्स्ट वीक हमें प्रोबेबली ड्रू मैकिंटायर एंड रिडल वर्सेस इंपीरियम का मैच देखने को मिलेगा। बाकी ये थी आज की वीडियो, मगर आज की नहीं वीडियो नहीं, अभी की वीडियो। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर ले, शेयर कर ले, जो सब्सक्राइब कर, जो मर्ज़ी करें। लेकिन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।